नमस्ते भारत, कैसे हैं प्यारे बच्चों। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फन टू फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एकदम वन शॉट चैप्टर थर्ड का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे और बिना किसी देरी का इसको हम लोग एंड करेंगे और यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट को पकड़ डालेंगे ताकि हम लोग फिर एग्जाम में जाकर रायता फैला दे, मजे ले ले। तो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटने जाएगा। अगर 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 मेरे वीडियो पे कंटिन्यू आप बने रहते हैं तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, और लास्ट में फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्टिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो प्यारे बच्चों, पहला इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे और पोटेंशियोमीटर पे जाके एंड करेंगे। तो खटाखट इस सारे टॉपिक को देखते हैं। तो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं? तो इट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस फॉर अ कंडक्टर where at the specific resistance is the resistance of the unit cube of the materials of the conductors। जैसे सिग्मा इजकल टू 1/ρ, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एन ई स्क्वायर टॉर्क बाई एम होता है, जहाँ के सिग्मा को हम लोग कंडक्टिविटी और रो को रेसिस्टिविटी कहते हैं, राइट। अगर वहीं पे हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का, तो साइमेंस पर मीटर होते हैं। और करंट थ्रू गिवन एरिया ऑफ कंडक्टर की बात करें तो इट इज द नेट चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू द एरिया होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी की अगर बात, करंट डेंसिटी वेक्टर्स की बात करें तो करंट डेंसिटी वेक्टर जो जे वेक्टर होता है गिव द करंट पर यूनिट एरिया फ्लोइंग थ्रू द एरिया डेल ए when it is held normal to the direction of चार्ज फ्लो। जिस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है, अगर उसके डायरेक्शंस में उसके डायरेक्शन के नॉर्मल में अगर हम कंसीडर करें दैट इज द करंट डेंसिटी वेक्टर्स होते हैं। वहीं करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी जे गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो होता है। फटाफट इसको नोट करें और याद करते चले हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम काफ़ी करीब है। तो करंट डेंसिटी जे गिव्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द फ्लो, जहाँ पे जे इजकल टू एन क्यू वी डी होता है और एन इज द नंबर ऑफ डेंसिटी, क्यू द चार्ज कैरियर ऑफ ईच चार्ज, और वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर होता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ये है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? म्यू इज द डिफाइंड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई होता है, जहाँ वी डी को क्यू टॉर्क ई बाई एम क्यू बोलते हैं, और वहीं पे क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ करेंट कैरियर बोलते हैं, और एम क्यू को द मास ऑफ करेंट कैरियर बोलते हैं, राइट। एम क्यू को जो मास ऑफ करंट कैरियर हम लोग बोलते हैं। और वहीं पे मेजर मोबिलिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि मोबिलिटी इज मेजर ऑफ चार्ज कैरियर टू द गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, यानी किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक का चार्ज कैरियर को अगर मेजर करते हैं वो मोबिलिटी से के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट रेसिस्टिविटी की बात करें तो रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का सीधा उल्टा होता है, राइट। रेसिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी होता है, जिसहाँ पे हम लोग सिग्मा इजकल टू रो इजकल टू 1/सिग्मा से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इसकी मेजरमेंट जो करते हैं वो होता है ओम मीटर में मेजर होता है। रेसिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के साथ कोई फंक्शन दिया हो तो उसमें हम लोग रेसिस्टिविटी को कैसे वेरीफाइड करते हैं? तो रो टी इजकल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा अंडर ब्रैकेट टी माइनस टी जीरो होता है। वहीं अल्फ़ा जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होता है, और रो टी इजकल टू रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर टी होता है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग चले, अगर वहीं पे रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करें प्यारे बच्चों, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी, तो रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी का तीन हम डिफाइन लेकर आए हैं। जैसे एक होता है मेटल हैव रो रेसिस्टिविटी। अब वो जो मेटल जिसके पास लो रेसिस्टिविटी होते हैं उसको हम लोग रेंज में रखते हैं 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर तक का इसका रेंज रखा जाता है। जो इंसुलेटर होता है लाइक ग्लास और रबर हैव हाई रेसिस्टिविटी होता है, और जिसको हम लोग 10⁻22 से 10⁻24 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेटल, जो मेटल्स होते हैं उससे 10
का पावर 22 से लेके 10 का पावर 24 टाइम्स ग्रेटर होते हैं उसकी रेसिस्टिविटी। सी है सेमीकंडक्टर लाइक द सिलिकॉन और गैलियम लाइज रफली इन द मिडिल रेंज ऑफ द रेसिस्टिविटी ऑन द लॉगरिथम स्केल। लॉगरिथम स्केल के मिडिल स्केल पे इसको सेमीकंडक्टर को रखा जाता है। अगर हम टोटल रेसिस्टेंस एट द सीरीज और पैरेलल की बात करें तो सीरीज के लिए प्यारे बच्चों आर इक्विवेलेंट का क्या डिफिनेशन होता है, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN होता है। और पैरेलल के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN तक होता है। नेक्स्ट उसी पे बात करें कि इफ द मास ऑफ द चार्ज कैरियर इज द लार्ज, if the mass of the charge carrier is the large, then for a given field is E vector, its accelerated will be small and will contribute very little to the electric current। वहीं पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो when a conducting substance is brought under the influence of the electric field, free charge moves under the influence of this field is such a manner that the current density J vector due to their motion is proportional to the applied electric field, राइट। तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर होता है। वहीं पे सिग्मा को जो हम लोग बोलते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है। और ये भी याद रखिएगा दिस स्टेटमेंट इज वन पॉसिबल फॉर ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ के लिए भी पॉसिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि ये वाले जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको वंस ऑफ किसके लिए पॉसिबल होते हैं, ओम्स लॉ के लिए पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कंसीडर अ साइकिल सिलेंड्रिकल मटेरियल विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द लेंथ इज एल। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एल ए है और इसका लेंथ एल है, तो उसमें विद द करंट पासिंग अलोंग द लेंथ एंड नॉर्मल टू द जे एंड ई। जैसे ही यहाँ से हम लोग करंट को पास करते हैं तो ये जो नॉर्मल है बीच वाले एक होते हैं ई वेक्टर और एक होते हैं जे वेक्टर, तो इसका रिलेशंस क्या होता है। और हाँ ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शंस में होना चाहिए। जब हम एक क्रॉस सेक्शन को कंसीडर करते हैं किसी लेंथ पे तो उसका डायरेक्शंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। सेम होने से क्या, सेम होना चाहिए जहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है डेट इज द सिग्मा ई और जे ए एल इजकल टू सिग्मा ई एल ए होता है, जहाँ पे ई एल इजकल टू क्या होता है V1 माइनस V2 और जे ए को हम लोग आई के जगह पे जे ए को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जे ए के जगह पे यहाँ पे आई को प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे V का फॉर्मूला जो निकल के आया आई एल बाई सिग्मा ए और डेट इज इक्विवेलेंट टू आर आई हो गया। ए इजकल टू क्रॉस सेक्शन होता है और एल इजकल टू लेंथ ऑफ मटेरियल होता है। वहीं आर का अगर बात करें तो एल बाई सिग्मा ए होता है जो रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल होता है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट है मेजरिंग ऑफ रेसिस्टेंस। कैसे मेजर करते हैं किसी रेसिस्टेंस को, तो आर इज मेजर इन ओम वेयर ओम, एक ओम की अगर बात करें तो 1 वोल्ट बाई एम्पियर होते हैं। अगर वहीं पे हम ईएमएफ की बात करें यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इज द नेम गिवन टू नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंसी। Typically, it is the battery in which the chemical process achieve this task of doing the work in during the positive charge from a low potential to high potential। यहाँ पे क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज को किसी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में लाने में जो वर्क डन होता है दैट इफेक्टिव सच एज सोर्स मेजर टर्म द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज वंस अराउंड द इलेक्ट्रिक, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ईएमएफ। नाइट सिग्निफिकेंस ऑफ ओम्स लॉ क्या होता है, V डिपेंड ऑन I नॉन लिनियरली, यानी कि V द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, इसलिए V डिपेंड ऑन I। द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ V, राइट। द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ V, द रिलेशन ऑफ V एंड I नॉन यूनिक होता है। जैसे इसके लिए गैसेस की बात करें तो V एक्सटर्नल इक्वल टू IR होता है, वहीं I का जो वैल्यू होता है वो सिग्मा बाई R प्लस R होता है। इसलिए इन दोनों को, इस I को यहाँ पे पुट किए और यहाँ पे R को हम लोग कंसीडर किए और इस तरीके से सिग्निफिकेंस ऑफ ओम लॉ को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जो किरचॉफ से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ रूल्स जो है वो क्या बोलता है कि एट द एनी जंक्शन ऑफ सेवरल सर्किट एलिमेंट द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम करंट लिविंग इट, यानी कि जितने वहाँ से आएंगे उतना ही वहाँ से रिलीज होंगे। ये आपके एक जंक्शन पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ये निकल के आता है I इक्वल टू I1 प्लस I2। वहीं पे किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करें
यानी प्यारे बच्चों हम लोग फटाफट इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो पूरे के पूरे टॉपिक क्या हो, एक बार रिवीजन में आ जाए, ताकि हम एग्जाम में जाएं तो हम क्या करें कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हमारा आंसर सामने आ जाए। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है वो क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस in the potential around any closed resistance loop must be zero. This is based on the electrostatic force done cannot be any work in the closed loop like this figure। आप इस फिगर को याद कर लिए। यहाँ पे देखिए ए सेक्शन बी सी और डी इस तरह का बना हुआ है। यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस है, R2 रेसिस्टेंट, R3 है और यहाँ पे क्या है R4 रेसिस्टेंस है और यहाँ से I1 क्रॉस कर रहा है। देखो R1 में I1 R1 और R2 में है R3 में I3 निकल रहा है, R4 में I4 निकल रहा है, राइट। तो ये कैसा रिलेशन देता है, देखो यहाँ से R1 और R2 में सेम करंट जा रहा है तो R1 प्लस R2 इंटू I1 और R3 में देखो I3 जा रहा है तो R3 इंटू I3 R4 इंटू I4 डेट इज इक्वल टू 0। ये सारे कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यही हमारे किरचॉफ साहब ने सेकेंड रूल में बताया है। इन द केस ऑफ करेंट लूप चूज एनी क्लोज लूप इन द नेटवर्क। अगर करेंट लूप में इसको देखा जाए तो काउंटर क्या करना है, इसको जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिए उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लेना है और वहाँ पे एक काम और करना है, ईएमएफ को और पोटेंशियल को क्या करना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे बैलेंस अगर इक्वेशंस की बात करें तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस, चार रेसिस्टेंस और सबसे अलग अलग करंट को हम लोग फॉलो करवाए। यहाँ पे ई एक सेल लगा दिए और यहाँ से हम लोगों ने देखा। दिस इज ऑल्सो नॉन एज द बैलेंस कंडीशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है कि R1 R2 और R3 को नोन माना जाता है और R4 को डिटरमाइंड माना जाता है। जहाँ पे R4 को अगर निकालते हैं तो R2/R1 इंटू R3 होता है। इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द मीटर ब्रिज R/S इक्वल टू P/Q दैट इज द सिग्मा L1/100 माइनस L1 और यहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आता है R इक्वल टू SL1/100 L1। वहीं पे सिग्मा जो है वो रेसिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है एंड L इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम वन एंड वेयर द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, राइट। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की बात करें तो वही पोटेंशियोमीटर क्या होता है, द पोटेंशियोमीटर इज द डिवाइस टू कंपेयर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। सिंस द मेथड इन्वॉल्व द कंडीशन ऑफ नो ऑफ करंट फ्लो द डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल एंड कंपेयर ईएमएफ टू सोर्सेस। देखो यहाँ पे इस तरह का डायग्राम्स आपको दिया गया है, इसको याद कर लेना। और ये जितने टॉपिक थे इसको हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन में रखे हैं और क्विक रिवीजन में हम लोग ने चैप्टर 3 को भी आज एंड कर दिया। बस इतना ही आपको चैप्टर 3 में रिवाइज करके जाना है और आपका निकल जाएगा। सो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो मेरा मेन मोटिव था बनाने के लिए आपको क्विक रिवीजन करवा देना था, यानी कि विद इन 15 मिनट, विद इन 60 मिनट में, विद इन 10 मिनट में आपके चैप्टर को एंड कर देना था। सो आपका एग्जाम काफ़ी, आप समय बिल्कुल मत दें और इधर उधर मत भटके। हम लोग इसी तरह के क्विक रिवीजन लेकर आएंगे और खटाखट नोट्स का रिवीजन करेंगे और हर एक टॉपिक से आपको फैमिलियर करवा देंगे, आपको आपके माइंड में भर देंगे कि भैया ये सारे टॉपिक भी हैं जिसके बारे में ऐसे ऐसे कंडीशन दिए हुए हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर इसी तरह के क्विक रिवीजन का वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे फटाफट आपके पास फिजिक्स के सारे क्विक रिवीजन का नोट्स लेकर आएँ और आपको इसी तरह से बताते रहें। तब तक के लिए आप काम ये कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल के, क्योंकि अपडेटेड नोटिफिकेशन की आपकी ज़रूरत है। आप उस नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे न्यू अपडेट्स को अपने पास लेते रहेंगे, देखते रहेंगे और सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।